नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। कहते हैं कि ज्योतिष एक ऐसा गूढ़ ज्ञान है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। क्या ज्योतिष हमेशा ज्ञान की ही बातें समझाता है? क्या ग्रहों के संबंधित ही हम बातें करते हैं? हम कौन सी बातें करते हैं ज्ञान की? अंदरूनी बातें करते हैं, भीतरी बातें करते हैं या बाहरी बातें करते हैं? क्या ज्योतिष से सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग ही सीखा जा सकता है? बहुत सारी बातों के ऊपर आज चर्चा करेंगे। पहले हम स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब का। प्रोफेसर, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। प्रोफेसर, आपका कहना है कि ज्योतिष एक ऐसा गूढ़ ज्ञान है जिसे कोई नहीं समझ पाया। आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन मेरा मानना है आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। जो बातें बोलते हैं वो सत्य है। क्या ज्योतिष सिर्फ ब्राह्मणों के पास है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई और जात का मनुष्य है वो ज्योतिष नहीं सीख सकता? बहुत सारे लोगों के मन में यही सवाल रहता है। जब भी किसी गुरुकुल में जाते हैं तो ये सबसे पहले पूछा जाता है कि आपकी कास्ट कौन सी है, आपकी जात कौन सी है। क्या जात से ही ज्ञान आता है? ऐसा मेरा आपसे सवाल है प्रोफेसर साहब, इस पे रोशनी जरूर डालिएगा। बहुत अच्छा शिफाली जी, आज आपने बात की। पहला जो ज्ञान था ब्राह्मणों पंडितों के पास था। आज भी कई गुरुकुल में कईयों में ये बोला जाता है अगर आप जात के ब्राह्मण हैं तभी आपको शिक्षा दी जाएगी। पहले बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ करता था, लेकिन आजकल नहीं है। लेकिन आज भी कई संस्थाएं ऐसी हैं जहाँ पे ये चीज़ बोली जाती है। जी। ज्ञान जो शिफाली जी, हर इंसान के भीतर ज्ञान है जी। चिंगारी हर इंसान के भीतर है। मैं जात का पंडित नहीं हूँ जी। जात का ब्राह्मण नहीं हूँ जी। लेकिन मैं कर्म जो करता हूँ वो ब्राह्मणों के कर्म क्या होते हैं जो हिसाब किताब लगाते हैं। पहले शेफाली जी 4 वर्ण हुआ करते थे जिससे हमारी जातें निकली हैं। पहला शूद्र। शूद्र किसको बोला जाता था? आज से 5000 या 10,000 या 20,000 साल पहले 4 ही वर्ण हुआ करते थे। उससे भी 1,00,000 साल पहले की बात कर दूँ तो शूद्र किसे बोला जाता था? जो पाँव के और हाथ द्वारा काम किया करते थे खेतों में, उसे शूद्र बोला जाता था। वैश्य किसको बोला जाता था? जो इंसान अनाज इकट्ठा करते थे कि अगले आने वाले साल में क्या पता अनाज हो या ना हो, उसे वैश्य बोला जाता था। क्षत्रिय किसको बोला जाता था? जो योद्धा होते थे, जो लड़ाई झगड़ा करते थे, ये क्षत्रिय है जी। तो उसको क्षत्रिय बोला जाता था। ब्राह्मण किसको बोला जाता था? जो पेन से दिमाग से काम करते, चाहे वो मनीम हो, चाहे वो पैसे का ज्ञाता हो, चाहे वो ज्ञान का ज्ञाता, उसे ब्राह्मण बोला जाता था। जो जितने भी मनीम होते थे, पहले 4 वर्ण होते थे बस। 4 वर्णों से 4 लाख जाते निकल गए। कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। जात तो सिर्फ केवल एक मनुष्य की है, मनुष्य की जात। मनुष्य की जात सभे एक को पहचान है, ऐसे ही नहीं बोला गया। केवल एक ही मनुष्य की जात होती थी, जाके लाखों लोगों ने अपनी अपनी जातें बांट दी। आगे पिछले हो सकता है कि पिछले जो हमारी ज्योतिष पीछे रह गई वो उन ब्राह्मणों की वजह से, जो कहते आप जात के ब्राह्मण हो तभी हम सिखाएंगे। तो मैं ऐसा नहीं। यहाँ पे एक मेरे को दोहा याद आया, कहते हैं जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। कहते हैं जात नहीं पूछनी चाहिए, वो कौन सी जात का है, लेकिन ज्ञान पूछ लीजिए। कहता है अंत समय पछताएगा जब छूट जाएंगे प्राण। ये मेरा कहना है। जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, अंत समय पछताएगा जब छूट जाएंगे प्राण। ये मैं कहता हूँ। दोहा तो ऐसे है कि पड़ी रहने दो म्यान। कहते हैं तलवार का मोल करो, म्यान तो पड़ी रहने दो। तो अंत समय पूरी दुनिया ही पछताती है जब प्राण छूट जाते हैं। इसलिए कभी भी जिंदगी से किसी भी जात पात का मोल नहीं करना चाहिए। उसके पास कितना ज्ञान है, उसने कितना ज्ञान इकट्ठा किया, पहले इस बात के ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि उसके पास कुछ है। अगर कोई भी है इंसान, उसने ग्रंथ पढ़े हैं तो वो ब्राह्मण ही है। ब्रह्मा का अंश, ब्रह्मा
जो हमारे वेद पुराणों का ज्ञाता है वही असली ब्रह्मा है, और नहीं कोई। जो भी ग्रंथ पढ़ लेता है वही सच्चा ब्राह्मण है, जो दूसरों की शिक्षा देता है दूसरों को और सही रास्ता दिखाता है। यही जो बात है ज्योतिषी के ऊपर लागू होती है। जो ऐसे ज्योतिषी जो स्वार्थी थे, जिन्होंने कहा कि मेरा बेटा ही ये ज्योतिष सीखेगा और मैं आगे किसी को नहीं दूंगा, इसी के चलते हमारी ज्योतिष लाखों साल पीछे चलेगी, जो कि अभी किनारे पर थी। ज्योतिष पूरा समुंदर नाग के किनारे पर पहुंचने लगी थी, लेकिन कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों के स्वार्थ की वजह से ये फिर समुद्र के बीच में चलेगी। तभी कहते हैं समुद्री ज्ञान, किसे कहते हैं? ज्योतिष को। ये समुद्र का ज्ञान है, क्योंकि समुद्र के बीच में डूब गई, किनारे तक तो पहुंचनी नहीं थी, स्वार्थी लोगों के कारण, जो कहते थे मेरा ही वंश इस विद्या से खाना खाएगा। कौन सा बेटा, कैसा बेटा, अगर वो ज्योतिषी अपने बेटे का भाग्य देख लेता तो वो ऐसा ना करता। इसका मतलब पहले ज्योतिष थी, लेकिन अपना भाग्य बताने वाला ज्योतिषी नहीं था, कि उन्होंने ये नहीं दिखा कि मेरा बेटा करेगा नहीं, मैं किसी और को बता दूँ। किसी और को बता के नहीं गया, उसके बेटे ने काम नहीं किया, तो वो ज्योतिष पीछे चलेगी। इसलिए बोलता हूँ ज्योतिष किसी के पास नहीं है। मैं ऐसे बोलता हूँ, शेफाली जी बोलते हैं आपके पास है, आपके पास, सभी लोग कहते हैं आपके पास है, लेकिन मैं ये सत्य बोलता हूँ, ज्योतिष हम किनारे पर पहुँचे ही नहीं अभी तक। हम डूब रहे हैं रास्ते में, कि किनारा आएगा, आएगा जरूर। हम जैसे ज्योतिषी लगे हुए हैं खोज करने के लिए, ताकि ये किनारा जल्द आ जाए। लेकिन कहते हैं भगवान का ज्ञान किसके पास है? किसी के पास नहीं है। शेफाली जी सुबह सुबह जब हम सैर करते पूछ रहे थे भगवान क्या है? जी प्रोफेसर साहब, अभी मैंने बात की थी कि अब हमें ज़रूरत क्या बाहरी ज्ञान की है या अंदरूनी ज्ञान की है? क्या हमारी अवस्था अब अंदरूनी ज्ञान लेने की है? भगवान है या नहीं है? शेफाली जी, जब आपके दिल में जी दूसरों के लिए दया आ जाती है जी तो वो भगवान ही के अंदर जाग जाता है। जी दूसरों के दया में ही भगवान जागता है। कोई भी कार्य करते हो आप, कोई भी कार्य करते हो जिससे दूसरों का भला हो रहा हो, वो कार्य भगवान की निगाह में ही सही होता है। जो आप अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, आप अपने बच्चों के लिए लेके जाते हो, आप अपने लिए लेते हो, कोई भी कार्य करते जिससे दूसरों का कोई फायदा नहीं हो रहा, तो फिर समझ लीजिए आप कोसों दूर, लाखों दूर हो भगवान से। बहुत ध्यान से सुनिए, अंदरूनी ज्ञान और बाहरी ज्ञान में क्या अंतर है? बाहरी ज्ञान डिसिप्लिन, आप कैसे बैठते हो, कैसे जाते हो, किसके साथ कैसे बातें करते हो, ये बाहरी ज्ञान है। ये तो आपको विद्याएं बहुत डिसिप्लिन स्कूल मिले हुए हैं, बता देंगे कैसे उठना कैसे बैठना। लेकिन जब तक आपके पास अंदरूनी ज्ञान नहीं आता तो आप कभी भी बाहरी ज्ञान भी ले नहीं सकते, लोगों को समझ नहीं सकते। जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हो, आपके सामने एकदम गाड़ी आ गया और कहते ओहो ये क्या कर दिया, मेरा एक्सीडेंट होने वाला। आप चार गालियाँ निकालने लगते हो, बुरा भला बोलने लगते हो, लेकिन उसकी अवस्था नहीं जानते कि उसके कभी भी ज़िंदगी में देखना, एक बंदा बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा होता है, या तो उसके पीछे काल लगा हुआ है, या तो वो जाने वाला है, या फिर काल उसको दौड़ा रहा है, उसका रिश्तेदार कोई हॉस्पिटल पड़ा हो सकता है, या फिर जॉब उसकी बेचारे की जाने वाली होती है, तभी वो कहता है मेरा टाइम से पहुँचो नहीं तो मेरी जॉब चली जाएगी। देखिए, हर इंसान का दिमाग, हर इंसान की परेशानी अलग अलग है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि आप तो ज्ञानी नहीं हो। आप तो दूसरों को गाली निकालोगे, और जितने उसके कर्म किए होते हैं बुरे, वो आपके ऊपर आ जाते हैं जब आप उसके बारे में बुरा बोलते हो। जैसे कहते हैं ना, कुछ संतों ने बोला है, अगर आप किसी का कहते हैं पाप धोते हो तो आप जीभ से धोते हो। जब हम किसी को बुरा बोलते हैं तो उसका मल मूत्र हम जीभ से धोते हैं, यानी कि उसके पाप हम अपनी जुबान से धोते हैं। तो इसलिए किसी के बारे में बुरा मत कीजिए, ताकि उसके पाप आपके ऊपर आए। तो उसकी अवस्था कुछ और है, आपकी अवस्था कुछ और है। हो सकता है जहाँ तक आप पहुँचे वो कभी पहुँच ही ना पाए, हो सकता है जहाँ तक वो पहुँच सका है वो कभी पहुँच ही ना सकते आप। तो ये अवस्था के कारण है। सबसे भीतर आपको अंदरूनी ज्ञान की ज़रूरत है, जिससे आपने पूरी दुनिया को पीछे तो लगाना है, परिवार को ठीक करना है, धन संपत्ति चाहिए आपको। वो कैसे धन संपत्ति आती है, पहले मुझे ये बताओ।
अगर आप किसी भी शॉप पे जाते हो, कोई भी शॉप है आपकी, आप वहाँ पे जाके बैठते हो, भगवान का नाम लेते हो, धूप अगरबत्ती जोत जलाते हो, माथा टेकते हो 10-15 मिनट, फिर बैठते हो गद्दी के ऊपर, कहते हैं हाँ अब मेरे पास कोई कस्टमर आएगा। जब भी कोई कस्टमर आता है तो ये कस्टमर आपको ये नहीं कि आपकी दुकानदारी के वजह से आया है। बड़ी बड़ी दुकानदारी ऐसी है, जो इंसान दुकानदारी पाके बैठे उसके पास कोई भी नहीं आता। तो उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। जब भी कोई भी इंसान आता है, मेरे साथ एक इंसान आया, कहता है प्रोफेसर साहब मुझे पता है आजकल तो सर्दी हो गई, काम तो होता नहीं, हम सुबह सुबह उठ के क्या जाए। मैं कहा आप अपना कर्म कीजिए, मेरी गारंटी है एक इंसान ऐसा आएगा जो सारा सामान खरीद के ले जाएगा आपका। वो कहता हो नहीं सकता ऐसा। मैंने कहा कीजिए तो सही, भगवान की कृपा देखिए, पता चल जाएगा आपको। आप अपना कर्म मत छोड़िए। वो कर्म करने गया सुबह सुबह, और एक इंसान आया 11-11:30, ये सुबह से लेकर 11 बजे तक फ्री बैठा रहा। 11:30 बजे एक इंसान आया, कहता ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, सारा सामान इकट्ठा करके ले गया। उसके दिमाग में पता क्या, उसने सबसे पहले क्या सोचा, कहीं प्रोफेसर साहब ने बंदा खुद तो नहीं भेज दिया। मेरे को शाम को आके बोलने लगा प्रोफेसर साहब जो आपने बोला तो सही होगा, मुझे ये बताइए ये बंदा आपने तो नहीं भेजा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, मैं किसी को नहीं भेजता। ये अवस्था होती है जब आप सच्चे दिल से किसी को मानते हो। भगवान वो खुद बन के, अपना कोई इंसान बन के, पराया इंसान बन के आपकी मदद करने के लिए आ जाता है जब अपना कर्म निभाते हो। तो जब भी कोई इंसान कर्म करता है उसका फल जरूर मिलता है। इसलिए बोलता हूँ ये जो हमारा समय है ना, कर्म योगी है। ये जो चल रहा, आप कर्म योगी बनिए तो भगवान की शिक्षा और ज्ञान और लक्ष्मी आपके तीनों ही पीछे आ जाएंगे जब आप कर्म योगी बन जाओगे। जी प्रोफेसर साहब, आप ही कहते हैं कि जिसकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा होता है वही मेरे पास आता है। तो प्रोफेसर साहब आपको याद है कि एक आपके परिवार के लोग आपके पास आए कि कहते हैं कि प्रोफेसर साहब आपके ऊपर मेरा बड़ा बिलीव है, बहुत यकीन है, लेकिन आजकल बच्चे भी क्या करने लग गए, जब भी एग्ज़ाम आते हैं पेपर के ऊपर आपका जी लेटर लिख देते हैं और उनका पेपर अच्छा हो जाता है। तो प्रोफेसर साहब इसलिए मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप जो बोलते हैं वो हो जाता है। उनका विश्वास ही था कि अगर जी लेटर लिखेंगे, आपका नाम लिखेंगे, आपको दिखाएंगे तो नेचुरली बात है कि उनका पेपर अच्छा होगा, एग्ज़ाम में वो फर्स्ट आएंगे, और वैसा ही हुआ। क्या उनका बिलीव था आपके ऊपर? शेफाली जी, ये विल पावर होती है अंदर की। जी। जब हम किसी के ऊपर भरोसा करते हैं, जी। जैसे कि हम जब भी हम कोई भरोसा करते हैं, मुझे आप मेरे पास बैठे होते हो, मुझे भरोसा होता है आप कोई भी क्वेश्चन कीजिए, मेरी विल पावर है, दुनिया का कोई भी ऐसा क्वेश्चन कीजिए वो मैं जवाब दे दूंगा। ये विल पावर होती है। तो आपको भी इस बात का पता होता है, दुनिया का मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूंगी, मुझे पता है प्रोफेसर साहब आराम से उसका जवाब दे देंगे। ये हमारे अंदर की विल पावर और एक दूसरे के ऊपर विश्वास और भरोसा होता है। इसी तरीके के ऊपर जब भी मैं कहता हूँ सबको, अगर आप भरोसा करते हो, अगर आप मेरे ऊपर भरोसा करते हो, मेरे को भूल जाइए, आप जिस भगवान को मानते हो ये सोचिए कि उसने उपाय दिए वो कर देगा काम, और मेरी गारंटी का काम हो जाएगा। सब कोई इंसान गारंटी नहीं देता, डॉक्टर के आप लाखों रुपये देते हो तब भी गारंटी नहीं देता। मेरे पास 1 रुपया भी मत दिए तब भी मैं सबको पता क्या बोलता हूँ, चिंता मत कीजिए, मेरी गारंटी है ठीक हो जाएगा, कीजिए तो सही, उपाय कीजिए, पैसे भी मत दीजिए। तो कई दफ़ा ऐसा क्यों होता है, जब अंदर से आवाज़ आती है तो मुझे तो भरोसा होता है। ये उपायों के ऊपर ही बात नहीं कर रहा, बात कर रहा हूँ आपके जो मन में चल रहा है उसकी सोच की। अगर हम भटके हुए हैं तो भटकते रहिए, पहले लाखों जगह पर जाना है, अभी लास्ट पे मंजिल आपकी यही है। मैं सबको यही बोलता हूँ, जब थक जाओगे तब आना। मज़ा इस चीज़ का है कि आते ही जब आप रिलैक्स हो जाओगे। बहुत दूर दूर से बंदे आते हैं, झारखंड से, कल कौन कहाँ से आया था, नागालैंड से, झारखंड से, इतनी इतनी दूर से जब इंसान दूर से आता है, बम्बई से, महाराष्ट्र, केरल से, तो बेचारे 2-2 दिन का सफ़र करके तीसरे दिन यहाँ पे होटल पे रह के तब मेरे पास आते। तो मुझे ऐसे लगता है यार क्या भगवान ने हमें इस योग्य बनाया है कि हम इतनी दूर बैठे इंसान को भी बेचारे चलते आते हैं तो उसको ठीक होता है। कहते हैं हमने फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट नहीं लेनी, हमने बात करनी थी आपसे, रूबरू मिलना था। जो पॉजिटिविटी आपसे रूबरू मिलने के आती है वो कभी बात पे नहीं आती। बात पे भी तो जो लोग फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं सबको पता है, फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट भी हमारी चलती है, जो फ़ोन के ऊपर बात करते हैं, जो बाहर के फ़ॉरेन के नहीं आ सकते। तो करने वाला वो भगवान है, और सबसे बड़ी चीज़ जो आपके भीतर भगवान है वही करता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपका विश्वास। ये कब जागता है, चलो बता ही देता हूँ थोड़ी सी ग्रहों की बातें।
अगर शेफाली जी ग्रहों की बात नहीं करेंगे तो कहेंगे ज्ञान का एपिसोड चलना शुरू हो गया। जी बिल्कुल। तो थोड़ी सी ग्रहों की बातें करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर से जब ज्ञान की बातें निकलती तो ग्रह भूल ही जाता है। जी। भगवान कहता है अरे भाई तू पहले अंदर की बात कर, फिर हम आपसे ग्रहों की बात निकालने की। ये भी वही करवा रहा है। जब भी मैं बैठता हूँ मुझे नहीं पता होता मैं क्या बोल रहा हूँ, अंदर से खुद भी खुद बातें निकलनी शुरू हो जाती हैं और हमारा एपिसोड कब पूरा हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। चलो सुनिए, जिसका चंद्र अकेला बैठा होता है वो इंसान दयालु होते हैं। लिख लीजिए ये बातें, ये किसी किताबों में नहीं मिलेगी जो मैं बातें बोल रहा हूँ। जिसका चंद्र अकेला बैठा होता है वो इंसान दयालु होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। विश्वास कहते हैं वो इंसान बहुत विश्वास करता है। जिसका बुध ग्रह ठीक होता है, उसके साथ कोई बुरा ग्रह नहीं बैठा होता, वो इंसान हर किसी के ऊपर विश्वास करते हैं। जिसका बुध ग्रह पीड़ित ना हो रहा, लिख लीजिए, फिर मैं बोल रहा हूँ दोबारा से बातें नहीं मिलेंगी। जिसका गुरु त्रिकोण को देख रहा होता है या त्रिकोण के मालिक को देख रहा होता है, नौवें घर को देख रहा है या नौवें घर के मालिक को, लगन को देख रहा है या लगन के मालिक को, पंचम घर को देख रहा है या पंचम घर के मालिक को, वो इंसान धार्मिक विद्याएं पढ़ते हैं और सुनते हैं। कहते हैं कि हमें भगवान की बात चाहिए, हमें ये बंदा चाहिए जो ज्योतिष की बात कर। पंचम घर ज्योतिष का होता है, नौवां घर धर्म कर्म का होता है, लगन आप खुद हो जो विश्वास करते हो। त्रिकोणों के मालिक को जिसका गुरु देख रहा होता है पीड़ित ना हो करके, वो इंसान भरोसा करते हैं, ज्योतिष के ऊपर बहुत अच्छा भरोसा करते हैं और भागे चले आते हैं दूर दूर से। देखिए ये योगों के बारे में बता रहा हूँ, जो कि योग आपकी कुंडली में होंगे तभी आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं। आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं गुरु अच्छा होगा तभी आप मेरा प्रोग्राम देखते, तभी आप मानते हैं, नहीं तो ऐसे कोई इंसान नहीं मान सकता। एक बात और बता दो, जिसका शुक्र बुध और शनि का मेल हो रहा हो, गुरु शुक्र और बुध का मेल हो रहा हो, देखिए शनि गुरु और शुक्र का मेल हो रहा हो या बुध साथ में बैठ रहा हो, तो ऐसे बंदे भी ज्योतिषी बनते हैं, ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं। पंचम घर का साथ साथ में बैठ रहा हो या पंचम घर में बैठे हों या लगन में बैठे हों या लगनेश और पंचमेश का साथ हो जाए, तो ऐसे बंदे ज्योतिषी होते हैं। लेकिन त्रिकोण को गुरु जरूर देख रहा होता है, खासकर नौवें घर को, तभी इंसान महान ज्योतिषी बनता है। तो बहुत सारी बातें हैं, तभी वो इंसान ज्योतिषी बनते हैं और ज्योतिष को मानते हैं। तो भगवान को कौन से इंसान पाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। जिसका गुरु अकेला बैठा होता है त्रिकोणों में, वो इंसान भगवान की बातें करते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन जो इंसान भगवान के दर के ऊपर जाके कहते हैं कि परेशानी आती है, जिसका गुरु खराब घरों में बैठा होता है, छठे घर में गुरु हो या 12वें घर में गुरु हो या 10वें घर में गुरु हो या नीच के गुरु बैठे हों, वो इंसान धार्मिक जगह पर जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। तो पहले गुरु, उनका गुरु खराब होता है, पहले गुरु के उपाय किए जाएं, फिर धार्मिक स्थान पे जाए, या धार्मिक स्थान पे कुछ ऐसी चीज़ें लेकर जाए जिससे उनका गुरु ठीक हो जाए। तो वो फिर कई दफ़ा कहते हैं कि मैं सेवा तो बहुत करता हूँ भगवान की, बहुत मानता करता हूँ, लेकिन मेरे को फल नहीं मिलता, परेशानी बढ़ रही है। उसका यही एक कारण है कि वो गुरु पीड़ित है आपका। तो और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे शेफाली जी के दिमाग में अब क्वेश्चन फूट रहे हैं, तो पूछते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछने वाले हैं। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने एक ज्योतिषी बनने के हमें बताया कि इंसान के अगर ये ग्रह हो तब इंसान ज्योतिषी बनता है, यानी कि सारा कुछ जो है वो ग्रहों के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर ग्रह ठीक हैं तो इंसान ज्योतिषी बनेगा, अगर ग्रह ठीक है तो इंसान की सोच ऊपर होगी, अगर ग्रह ठीक है तो इंसान के मन में परोपकार की भावना आएगी, तब इंसान स्वार्थी नहीं हो पाएगा। सब कुछ ग्रहों पे ही निर्भर है। तो प्रोफेसर साहब इसको ठीक करने के उपाय क्या होंगे? बहुत आसान है शेफाली जी। जी, जैसे कहते हैं इसको ठीक करने के उपाय क्या हैं, मैं सबसे पहले बोलता हूँ घर पे जोत नहीं जलानी चाहिए। जो हम घर पे जोत जलाते हैं उससे हमारा शुक्र ग्रह पीड़ित होता है। घी की जोत हमेशा धार्मिक स्थान पे जाके जलानी चाहिए, घर पे नहीं जलानी चाहिए। जो इंसान घर पे जोत घी की जोत जलाते हैं, जब जोत बुझती है उसकी जो सुगंध होती है दिमाग की नसों को ब्लॉक करती है। बहुत ध्यान से सुनिए। तो शुक्र ग्रह को घर पे नहीं जलाना चाहिए, देसी घी की जोत नहीं जलानी। अच्छा प्रोफेसर साहब ने बोला था देसी घी की जोत नहीं जलाते, तिला की जोत जलाते हैं, तो वो तिलों के तेल की भी नहीं जलानी। अच्छा प्रोफेसर साहब ने बोला था जोत नहीं जलानी तो कपूर की जोत जलाते हैं,
जोत कोई भी नहीं जलानी, ये सब शुक्र ग्रह होता है, कपूर भी शुक्र, तिलों का तेल भी शुक्र और घी भी शुक्र। जोत घर पे नहीं जलानी चाहिए, सबसे पहली चीज। जी। हाँ, हम अपने सुख भगवान को आगे अर्पण करते हैं, जी। कहते हैं भगवान हम अपने, तेरा तुझको सौंपिए क्या लागे मेरा, ठाकुर जी की आरती में आता है ना, जी, तेरा तो वो सौंप कर क्या लागे लागे मेरा, मेरा। शेफाली जी। तो ये बिल्कुल। ठाकुर जी की जब हम आरती करते हैं लास्ट में आते हैं, तो आप अपने सुख भगवान के आगे अर्पण कीजिए, तो भगवान आपके घर में सब कुछ देगा। अगर आप अपने सुख घर में मंदिर बना के अर्पण करते हो तो उसी घर में सुख आने होते, तो उसी घर में सुख आप खराब करते हो। तो कभी भी हाँ, धूप अगरबत्ती घर पे जला सकते हो, इससे गुरु आपका ठीक होगा। जिसकी कुंडली में, बहुत ध्यान से सुनिए, जी। राहु और गुरु का मेल हो रहा हो, वो धुएं वाली धूप मत जलाए, अगरबत्ती जला सकते हैं। कईयों लोगों का मानना ये है कि बांस होता है, हम अगरबत्ती घर पे नहीं जलानी चाहिए। तो जो अगरबत्ती जो वहम करते हैं, तो वहम तो मैं दूर नहीं कर सकता, तो आप किस खुशबू के आते हैं आजकल, तो फ्रेगनेंस वाले बहुत से आते हैं, रूम फ्रेशर आते हैं, तो वो आप छिड़क सकते हो। लेकिन जिसकी कुंडली में राहु और गुरु का मेल हो, वो धुएं वाली धूप अगरबत्ती मत जलाइए। तो ये तो मैंने ग्रहों की बात की, और सबसे बड़ी बात की, जोत नहीं जलानी चाहिए, घर पे नहीं जलानी, आप धार्मिक स्थान पे कहीं भी जला सकते हो, तो इससे आपका गुरु ठीक हो जाएगा जिसका खराब है। और भी मैं आपको छोटे छोटे उपाय देता हूँ। गुरु हमेशा 9वें घर का कारका है, जिसे बढ़िया माना गया। वैसे तो गुरु दूसरे घर का कारका है, पंचम घर का कारका है, और लड़कियों के लिए 7वें घर का कारका है। 9वें घर का और 11वें घर का कारका गुरु ग्रह है, लेकिन 9वां घर धर्म कर्म का होता है। 900 ग्राम चने की दाल आप 8:15 से पहले पहले मैंने इसलिए बोला क्योंकि कहते हैं कि गुरु का जो भगवान का स्थान, जब भगवान के हम जाते हैं घर पे, तो सुबह सुबह ही जाना चाहिए। अगर आप 900 ग्राम चने की दाल धार्मिक स्थान पे देते हो सुबह 8:15 से पहले पहले, तो आपके कार्य सिद्ध होते हैं। इससे गुरु ग्रह आपका जो खराब था वो ठीक होना शुरू हो जाता है। देखिए, छोटे छोटे उपाय होते हैं, दान पुण्य होता है। इससे आपके कहते हैं कि हम अपने कर्म से पैसे इकट्ठे किए, और अपने कर्म में से 1% आपने किसी भी धार्मिक स्थान पे लंगर लगाया या कुछ भी, बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ दान नहीं करनी। ये उन लोगों के लिए है जो इंसान कहते हैं कि हम धार्मिक स्थान पे जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। ये उपाय उनके लिए थे। और भी कई उपाय होते हैं, जैसे शेफाली जी मेरे से क्वेश्चन करेंगी वैसे मैं आपको बता दूँ। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बोला कि घर पर जोत नहीं जलानी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों का यही मानना रहता है कि अगर हम घर पे जोत नहीं जलाएंगे तो हम अपने भगवान को कैसे खुश कर पाएंगे, अगर घर पर जोत नहीं जलाएंगे तो हमारे घर का ऑरा खराब हो जाएगा, अगर घर पर जोत नहीं जलाएंगे तो घर पर भूत प्रेत नेगेटिविटी का सहाय रहेगा, हम अपने बच्चों को शिक्षा कैसे दे पाएंगे। ये सब कुछ क्या जोत जलाने के ऊपर ही निर्भर है? शेफाली जी, सबसे बड़ी चीज़ है ये आपकी मानता है, हम नहीं जलाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, हम नहीं जलाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। मैंने ऐसे बहुत से घर देखे जहाँ एक भी मंदिर नहीं है, उसके घर में संस्कार बहुत है। संस्कार क्या चीज़ होते हैं? सुबह उठते ही माँ बाप को पैरी हाथ लगाना, दादा दादी को पैरी हाथ लगाना, और माथे पे किस करके अपने स्कूल पे जाना। मैंने ऐसे बहुत से घर देखे हैं जिसमें संस्कार चलते हैं। जी। तो जो बच्चों को छोटे होते ही जोत जलाने में मंदिर के पीछे भगा देते हैं, वही बच्चे बड़े होकर पता क्या बन जाते हैं? अज्ञानी। और सबसे बड़ी चीज़, उस पर विश्वास उठ जाता है भगवान के ऊपर। पहले तो छोटे होते वो करते रहते हैं, अनजाने में करते। जब बड़े होते तो सारी ज़िंदगी तो हमने ये किया, तो हमारे साथ ऐसा क्यों, मैं फेल क्यों हो गया, तो वही बच्चे नास्तिक बनते हैं। तो कभी भी ज़िंदगी में बच्चों को खुद ब खुद, आप जो कर्म करते हो, सुबह उठ के नहा धो के मंदिर जाते हो, तो बच्चों को कहा मम्मी मंदिर जाती है, चलो जब बड़े होंगे तो वो भी जाया करेंगे। अब अगर घर पे ही जलाते हो तो मेरी माँ ने किया क्या, सारी ज़िंदगी ये किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो ये नहीं सोचा कि कर्म भी तो आपके कुछ साथ चलेंगे। जैसे जैसे आप कर्म करते हो तो आपके जो कर्म हैं वही आपको वैसे फल देते हैं। तो अज्ञानी ऐसे ही लोग हो जाते हैं, ऐसे ही लोग अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, वो इसी के कारण है। गुरु ग्रह मत खराब कीजिए। ये जो मेरा तो फ़र्ज़ है, मैं आपको चीज़ें बताता हूँ जो मैं करता हूँ। मैं कैसे अमीर हुआ,
मेरे पास कैसे ज्ञान आया, मेरे पास ये सारी चीज़ें कैसे, ये चीज़ें सभी मैंने छोड़ी, फिर आपको मैंने बताई। कोई भी उपाय पहले मैं खुद करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं, बिना एक्सपीरियंस से और बिना साइंटिफिक रीजन से मैं कोई भी बात नहीं बताता। जी प्रोफेसर साहब, आज आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया हमें गुरु ग्रह के बारे में। मुझे लगता है कि आपको अगर ये एपिसोड अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये ज्ञान जो है जोत जगाने के ऊपर, मुझे लगता है कि 95% लोग जो हैं वो जोत जलाते हैं, हालांकि वो अंधकार में ही हैं, उन्हें जोत का ज्ञान नहीं है। लेकिन आज प्रोफेसर साहब ने ये बातें क्लियर कर दी, बहुत सारे डाउट्स हमें क्लियर कर दे कि जोत का ज्ञान किसे कहते हैं। बच्चों को संस्कार देना ही ज्ञान है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम नया एपिसोड डालें तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।